नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। मैं सत्यन ओझा। मोगा में आज शिरोमणि अकाली दल में जिला इंटक के एक 2 दशक तक अध्यक्ष रहे और भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले विजय धीर एडवोकेट आज अकाली दल में शामिल हो गए हैं। अकाली दल में शामिल उन्हें अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल ने कराया है। दोस्तों, अगर हम आज की राजनीति की बात करें, आज पार्टियों के जिन नेताओं के हाथों में जिले की कमान है, उनसे बात करें तो वो ज्यादातर एक ही बात कहते हैं, चुके हुए नेता हैं। दोस्तों, मेरा पिछला सिर्फ अकेले पंजाब में ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की जो राजनीतिक सूझबूझ और जो राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सिर्फ विजय धीर ही अकाली दल में शामिल नहीं हुए हैं। खत्री समाज जो पूरे पंजाब को मोगा से लीड करता है, वो भी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ है। विजय धीर हैं कौन, पहले उन्हें समझ लें, उसके बाद बात करें कि क्या लोकल पॉलिटिक्स में, स्थानीय राजनीति में इसका कोई असर आएगा। आज बात की जाती है ऐसे असंगठित मजदूरों की जिनके तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, तमाम यूनियनों के प्रयासों के बावजूद मजदूरों का एक बड़ा वर्ग आज भी असंगठित है। लेकिन अगर मोगा की बात करें तो मजदूर नेता के रूप में विजय धीर ने यहाँ पर मजदूरों के हर वर्ग में, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ई रिक्शा चालक हो, प्लम्बर हो, भवन निर्माण मजदूर हो, मिस्त्री हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है जहां पर उन्होंने अपने संगठन की इकाई न खड़ी की। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यहां तक कि आपने 3 साल या शायद 3.5 साल पुरानी बात करें तो मंडी में जिस तरह से वहां पर फड़ी लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले मजदूरों से अवैध वसूली हो रही थी पार्किंग के नाम पर, उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी और एक बड़ा घोटाला उजागर किया। यानी हमेशा मजदूरों के लिए खड़े रहने वाले नेता का जाना एक, जिस पार्टी में गए हैं उसके लिए तो शुभ संकेत हो सकता है, लेकिन जहां से गए हैं, जिस पार्टी ने भी दरकिनार किया है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर उस पर पड़ेगा ही। और सिर्फ विजय धीर नहीं, उनके साथ नरेश कटारिया जी, जिन्होंने 15 साल तक कांग्रेस सेवा दल में अध्यक्ष पद पर काम किया, और सिर्फ अध्यक्ष पद नहीं, सेवा दल का जो भाव था, कांग्रेस की जो कल्चर थी, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, कांग्रेस के जो संस्कार थे, वो जिन्होंने जिंदा रखे। कांग्रेस के हर जुलूस, हर रैली, हर बैठक में सेवा दल के कार्यकर्ता बड़े अनुशासित ढंग से अपनी ड्यूटी निभाते थे, भले ही मूल कांग्रेस में कुछ भी होता रहे, कैसा भी दंगल होता रहे। नरेश कटारिया जी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और इस समय वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। लेकिन जब विजय धीर ने अकाली दल में शामिल होने का मन बनाया तो उन्होंने नरेश कटारिया जी से भी बात की। तो कटारिया जी भी, जो कि अब राजनीति की, या कहना चाहिए सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, उन्होंने मन बना लिया था कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन जब विजय धीर ने आग्रह किया तो वो भी शिरोमणि अकाली दल की सक्रिय राजनीति में चले गए। और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक विजय धीर कांग्रेस में रहे, यानी जिला इंटक के अध्यक्ष रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें एक मजदूर, एक सशक्त मजदूर नेता के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में सीधे नहीं, सीधे मूल पार्टी में नहीं, भाजपा की वैचारिक संगठन
जो मजदूरों का संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसमें भी काम किया, लेकिन भाजपा ने भी वो सम्मान उन्हें नहीं दिया, शायद उनकी संगठन शक्ति को समझा नहीं। वहां से जब विजय धीर अपने मजदूरों के लिए निरंतर काम करते रहे, उनमें कभी भी निराशा नहीं आई कि कोई उनकी संगठन शक्ति को समझे या नहीं समझे, वो लगातार अपना काम करते रहे। और आज अचानक ही उन्होंने अकाली दल में शामिल किया, और अकाली दल में भी खुद सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल मोगा पहुंचे और उन्होंने सिरोपा डालकर विजय धीर को अपनी पार्टी में शामिल कराया। लेकिन दोस्तों, कार्यकर्ता क्या चाहता है? अपनी जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है वो चाहता है सिर्फ एक सम्मान। शिरोमणि अकाली दल ने शामिल जब विजय धीर को किया गया, ये सब जानते हैं कि आज जिस तरह से अकाली दल विधानसभा हल्का मोगा के इंचार्ज संजीत सिंह सनी गिल लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने जब विजय धीर को पार्टी में शामिल कराया तो सुखबीर सिंह बादल के साथ संबोधित करते हुए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि विजय धीर मजदूरों के लिए मसीहा हैं। एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता है। जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला, जो सम्मान भाजपा में नहीं मिला, वो बात शिरोमणि अकाली दल में शामिल होते ही विजय धीर को मिला। और ये एक सामान्य बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो शामिल हो गए इसलिए उन्हें मसीहा कहा गया, बल्कि सच्चाई ये है कि विजय धीर पिछले 3.5 दशक से जिस तरह से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, एक संगठन उनके पास है, मजदूर उनके लिए समर्पित है। तो ऐसे में अगर वो शब्द उनके लिए यूज किया गया है, उनके लिए कहा गया है, तो उनका एक सम्मान है, और सम्मान रियल में है, वो एक फेक सम्मान नहीं है। निश्चित रूप से जब मजदूरों का एक संगठन एक व्यक्ति के साथ चला जाता है, क्योंकि उनके साथ कई घटक, रवि धीर जो कांग्रेस में लगातार सक्रिय रहे, वो भी आज विजय धीर के कहने पर चले गए, और एक सामाजिक संस्था खत्री समाज, जैसा मैंने पहले भी कहा, खत्री समाज मोगा से संचालित होता है पूरे पंजाब में जो इकाइयां गठित की, और जितनी सक्रिय खत्री समाज मोगा में है पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। पंजाब की कमान भी मोगा में है, तो वो समाज भी कहीं ना कहीं अकाली दल की आस्था के साथ जुड़ गए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण कई पार्टियों के बिगड़े, और अकाली दल के लिए एक शुभ संकेत है, और वो भी तब जब, अगर एक सप्ताह पहले की बात करें तो संजीत सिंह सनी गिल के ही प्रयासों से आम आदमी पार्टी में जिलाध्यक्ष रहे हरमनजीत सिंह बराड़ भी अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। उन्हें भी सुखबीर सिंह बादल ने शामिल कराया था। दोस्तों, सनी गिल के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने केबल टीवी को एक केबल कनेक्शन देने से लेकर, खंभों पर चढ़कर कनेक्शन लगाने से लेकर, और डिजिटल इंडिया बनने तक एक इंडस्ट्रीज खड़ी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी अपने बिजनेस में वो सफल रहे हैं। एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उन्होंने आयकर दिया, और इतना आयकर दिया कि उन्हें भारत सरकार ने सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। ये सिल्वर मेडल मिला देश के कुछ चुनिंदा सर्वाधिक आयकर देने वाले। यानी जो बिजनेस संभाला उसमें वो सफल रहे। घोड़े का व्यवसाय किया, वहां भी उनका घोड़ा 17 बार नेशनल चैंपियन रह चुका है। अब राजनीति में है तो निश्चित रूप से वो जिस तरह से एक सक्रियता उनकी देखने को मिली है, उस सक्रियता के चलते और जो राजनीतिक व्यूह रचना उन्होंने रची है, उनके साथ भले ही शुरुआत में उनकी पार्टी के कुछ लोग नाराज हो गए थे, लेकिन आज जिस तरह से धड़ाधड़ संजीत सिंह सनी गिल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एक गणमान्य लोग, सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर भी आज शामिल हुए हैं, तो एक बड़ी बात है।
ये निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीति में एक बदलाव और एक राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा देने वाली स्थितियां बन सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा किसी मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।